हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 अक्टूबर, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से महाराष्ट्र के 34 जिलों में बनाए 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण स्किल डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया। और इस दौरान पीएम बोले कि दुनिया में भारत के स्किल्ड युवाओं की डिमांड बढ़ रही है। आज 16 देशों में 40 लाख मौके हैं। और वहीं पीएम मोदी आज 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में रैपिड एक्स ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। और पीएम मोदी के इस दौरे के चलते आज 20 तारीख को स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं चलेगी, कुछ ट्रैफिक रूट डाइवर्जन वगैरह भी रहेंगे। और पीएम ने इस रैपिड ट्रेन का नया नामकरण भी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नमो भारत के नाम से जानी जाएगी यह देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रेन। जैसे वंदे भारत ट्रेनें हैं, वैसे ही इसका नाम नमो भारत ट्रेन होगा। आज पीएम इसे हरी झंडी दिखाएंगे। हालांकि इसका नाम नमो भारत करने पर कांग्रेस ने विवाद भी छेड़ दिया। कांग्रेस बोली कि पीएम की आत्ममुग्धता की कोई सीमा ही नहीं है। पीएम के दौरे के चलते सुबह 7 बजे से गाजियाबाद के कई रास्ते बंद होंगे। साहिबाबाद की ओर भारी वाहनों की एंट्री भी बंद कर दी जाएगी। इस ट्रेन में स्लाइडिंग सीटें, लग्जरी क्लास इंटीरियर और भी कई आधुनिक फैसिलिटी मिलेगी आपको इन ट्रेनों में। हर स्टेशन पर 30 सेकंड का स्टॉपेज होगा इन ट्रेनों का। और एक कोच महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। जैसे आप एरोप्लेन में हवाई सफर करते हो, उस तरह से आरामदायक एहसास होगा ट्रेन यात्रियों को सफर के दौरान। और दोस्तों, रैपिड एक्स ट्रेन में इन्हें फ्री यात्रा करने की अनुमति मिलेगी। इनका किराया नहीं लगेगा। दरअसल रेलवे के नियम के मुताबिक जिन बच्चों की लंबाई 90 सेंटीमीटर से कम है, उन बच्चों को रैपिड एक्स ट्रेन में मुफ्त यात्रा करने की अनुमति मिलेगी। और बाकी इसका किराया कितना होगा मैंने आपको चार्ट कल ही बता दिया था। और चलिए दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले कुछ इजराइल हमास जंग के हालातों पर नजर डालते हैं। देखिए, इजराइल पर दो तरफ से हमला हो रहा है। एक तो गाजा से हमास कर रहा और लेबनान से हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट दागे। ये लाइव रिपोर्टिंग की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और वहीं जहां भारत एक तरफ इजराइल को सपोर्ट कर रहा, इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी फोन पर बातचीत की और कहा कि आपके अस्पताल में जो रॉकेट में 500 लोग मारे गए, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। भारत ने फिलिस्तीन को मदद देने का आश्वासन भी दिया और कहा कि मदद देना जारी रखेंगे। बताया जा रहा है कि भारत ने फिलिस्तीन को इन हालातों के बीच मानवीय सहायता भी भेजी है। मानवता के नाते पीएम मोदी ने सहायता भेजकर और आगे भी मदद करने का आश्वासन दिया है। और देखिए, गाजा के समर्थन के लिए अब दुनिया भर के मुस्लिम देश एकजुट हो गए हैं। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कई देशों में प्रदर्शन देखा जा रहा। अरब लीग के चीफ ने कहा, अस्पताल पर हमला शैतानी मानसिकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। रूस ने भी 27 टन खाद्य सामग्री गाजा भेजी। जहां दुनिया के कुछ देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, कई देश गाजा की भी मदद कर रहे हैं। ऋषि सुनक ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ मैं हमेशा खड़ा हूं। इजराइल पहुंचे ऋषि सुनक ने नेतन्याहू के बाद वहां के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। और इससे पहले आपको पता होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इजराइल का दौरा किया था। बताया था कि हमास ISIS से भी बदतर है। और वहीं अमेरिका ने अब अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी करते हुए कहा कि इन जगहों पर यात्रा करने से बचें। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ते तनाव और आतंकी हमलों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, इजराइल, गाजा, फिलिस्तीन और इनके आसपास के देशों में यात्रा करने से बचें। और इस जंग के हालातों के बीच हमारे विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि भारतीयों की निकासी के लिए अभी गाजा में हालात बहुत कठिन है और इसलिए गाजा में फंसे भारतीयों को अभी निकाला नहीं जा सकता है। हालात जैसे ही ठीक होते हैं, भारत सरकार उनको तुरंत वहां से लाएगी। वैसे अभी तक जो केंद्र सरकार ने ऑपरेशन अजय चला रखा है, इसके तहत इजराइल हमास युद्ध के बीच 1200 लोगों की वतन वापसी हो चुकी है। यानी कि इन लोगों को इजराइल से भारत लाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये अपडेट जारी किया गया, जिसमें 18 तो नेपाली नागरिक भी शामिल है। और खबर है कि मानवीय सहायता के लिए राफा बॉर्डर खोलेगा मिस्र भी। जो बाइडेन ने की राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से बात। और ऐसा भी बताया जा रहा है, गाजा पट्टी पर कभी भी जमीनी हमला कर सकता है इजराइल। रक्षा मंत्री बोले कि तैयार रहे सेना। अमेरिका के साथ साथ सऊदी अरब ने भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए चेतावनी दी। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा को भी $100 मिलियन दिए। देखा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति जहां एक तरफ इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, इसी बीच मानवीयता के नाते उन्होंने गाजा और वेस्ट बैंक दोनों के लिए $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता की भी घोषणा की है। जो बाइडेन ने यह सहायता करते हुए कहा कि इस सहायता से 10 लाख से ज्यादा प्रभावित फिलिस्तीनियों को और मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह सहायता जरूरतमंदों तक पहुंचे, न कि हमास या आतंकवादी समूह तक। इजराइल ने भी कहा कि मिस्र से गाजा में पहुंचने वाली मदद को नहीं रोकेगा इजराइल। नेतन्याहू सरकार ने यह ऐलान किया है। और इन हालातों के बीच हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हमारी इंडियन आर्मी के शीर्ष कमांडरों को संबोधित किया और कहा कि सेना को अनिश्चितताओं के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया के हालात तो अभी हम देख ही रहे हैं। किस देश पर कब क्या हमला हो जाए, किसके द्वारा, कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए हमारी इंडियन आर्मी को भी हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तो ये कुछ इजराइल हमास के अपडेट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, अब पाकिस्तान के लाहौर से भी दिखाई देगा भारत का तिरंगा। बाघा बॉर्डर पर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने फहराया देश का सबसे ऊंचा तिरंगा। ये पंजाब के अटारी बॉर्डर पर लगाया गया, जो भारत पाकिस्तान की सीमा है। ये पाकिस्तानी झंडे से 18 फीट ऊंचा है। इस फ्लैग के टॉप पर लगा सिस्टम जवानों की सर्विलांस में भी मदद करेगा। और ये तिरंगा झंडा कितना बड़ा है दोस्तों,
दोस्तों इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसका वजन 90 किलो है, यानी लगभग 1 क्विंटल। 40 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है ये। इस झंडारोहण के दौरान परिवहन मंत्री ने पंजाब राज्य का दौरा भी किया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर से कटरा एक्सप्रेस हाईवे का भी निरीक्षण किया नितिन गडकरी ने, है ना। और अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश चुनाव के ऐलान के बाद पहला बड़ा सर्वे सामने आया। एमपी में किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी या फिर कांग्रेस की? तो देखिए जरा सर्वे के नतीजे। इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बेरोजगारी, विकास या महंगाई में से क्या है? इस पर जनता ने अलग अलग जवाब दिए। 27% जनता ने बेरोजगारी, 21% लोगों ने विकास और 19% लोगों ने महंगाई को राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा बताया। और सरकार किसकी बन सकती है इसकी बात करें तो एमपी विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 115 सीटें मिलती दिख रही है और कांग्रेस के खाते में 110 सीटें जा रही है। 5 सीटें अन्य पार्टियों के खातों में जाएगी। यानी देखा जाए तो एमपी में कांग्रेस बीजेपी दोनों के बीच कड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। बराबर कंपटीशन दिख रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मध्य प्रदेश वासियों से समर्थन मांगा और बोले कि इस बार फिर से बनवाएं डबल इंजन की सरकार। चलिए अगली खबर है, झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अलग रह रही पत्नी को दिया गया भरण पोषण भत्ता जो है वो पति पर बोझ नहीं बनना चाहिए। यानी कि पत्नी को दिया जाने वाला गुजारा भत्ता बहुत ज्यादा ना हो ताकि इससे पति को कठिनाई ना हो और न ही कम हो ताकि पत्नी को भी आजीविका में दिक्कत ना हो। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया। यौन इच्छा पर काबू रखें लड़कियां। एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस ने कहा, कामुकता के मामलों में आज हमारे समाज में लड़के लड़कियों को मार्गदर्शन की जरूरत है। दरअसल एक ऐसा मामला आया था सुनवाई में जिसमें 2 नाबालिग लड़कियों ने सहमति से यौन संबंध बनाए थे। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने देश भर की लड़कियों को यह नसीहत दी है। और वाकई में देखा जाए दोस्तों तो आजकल के इस इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने के दौर में लड़कियां बहुत जल्द हर किसी के झांसे में फंस जाती हैं। तो ऐसे में उन्हें काफी ज्यादा सतर्क रहना चाहिए और स्व नियंत्रण की भी जरूरत है। खास करके टीनेजर लड़कियों को यह नसीहत दी गई है हाईकोर्ट के द्वारा। माता पिता भी ध्यान रखें अपने बच्चों का। वैसे हाईकोर्ट की बात हो रही तो आपको एक और फैसला बता दूं। बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला है, घर में जीसस की फोटो रखने का मतलब ये नहीं है कि धर्म परिवर्तन। पिटिशनर का धर्म बोध है, जाति महार है। हाईकोर्ट बोला कि 2 सप्ताह में कास्ट सर्टिफिकेट दें। ये मामला सामने आ गया था जिसमें जाति प्रमाण पत्र उसको बनाकर नहीं दिया जा रहा था, इस वजह से कि सिर्फ उसके घर में जीसस की फोटो थी। तो सिर्फ ये फोटो होने का मतलब ये नहीं है कि उसका धर्म ही वो बदल चुका है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों, 11 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करेगा यूट्यूब वॉच पेज। गूगल ने इवेंट में नए अपडेट की जानकारी दी है। गूगल का इंडिया में इवेंट हुआ और इस दौरान देश के केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस इवेंट में हिस्सा लिया। उन्हें गूगल पिक्सल फोन भी गिफ्ट किया गया गूगल की तरफ से। और इस दौरान गूगल ने बड़ा ऐलान कर दिया कि भारत में अपने लेटेस्ट फोन बनाएगा गूगल। पिक्सल 8 मॉडल से इसकी शुरुआत होगी। अगले साल 2024 से ही आपको मेड इन इंडिया गूगल फोन देखने को मिलेंगे। देखा जाए तो धीरे धीरे भारत में मेड इन इंडिया चीजें काफी बढ़ रही हैं। एप्पल भी अब तो भारत में फोन बनाने लगी है और जल्दी आपको पिक्सल 8, पिक्सल प्रो वगैरह मॉडल्स भी इंडिया के देखने मिलेंगे, है ना। चलिए अगली खबर है, रेल कर्मचारियों के लिए देखिए एक बुरी खबर। केसलेस उपचार सुविधा में बड़ा बदलाव करते हुए इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है। और इस नियम के मुताबिक रेल कर्मचारियों, पेंशनर्स और आश्रितों को अब प्राइवेट अस्पताल में बिना रेफर इमरजेंसी केसलेस उपचार की सुविधा नहीं मिलेगी। रेलवे बोर्ड ने देश भर में चल रही इस केसलेस ट्रीटमेंट स्कीम में इन इमरजेंसी को वापस ले लिया। हालांकि गंभीर बीमारियों के मामले में फिर भी ये सुविधा मिलती रहेगी। चलिए बड़ी खबर है, सावधान हो जाइए। गाड़ियों पर अगर आपने लाल, नीली, पीली बत्ती लगाई और सायरन लगाया फिर सड़क पर निकले तो सीधे आपके घर पर आएगा चालान। हरियाणा राज्य सरकार ने यह फैसला लिया और हरियाणा के पुलिस महानिदेशक की तरफ से पूरे राज्य भर में ये सख्त चेतावनी भी जारी कर दी है। अच्छा, टेक्नोलॉजी से अपडेट है। अब एक ही ऐप में 2 नंबर से बारी बारी चला सकेंगे व्हाट्सएप। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने पेश किया नया फीचर। जल्दी आपको व्हाट्सएप में मल्टीपल अकाउंट स्विच का ऑप्शन मिलेगा। एक ही ऐप में यूजर 2 व्हाट्सएप अकाउंट के लिए 2 नंबर का इस्तेमाल कर सकेगा। यानी जैसे फेसबुक में आप मल्टीपल अकाउंट में लॉग इन लॉग आउट कर सकते हैं, ठीक वैसा ही फीचर आपको जल्दी व्हाट्सएप में भी मिलेगा। बड़ी खबर है, देश भर में साइबर क्राइम पर नकल कसने के लिए सीबीआई ने चलाया ऑपरेशन चक्र। 11 राज्यों में 76 जगहों पर छापेमारी मारी। सबसे ज्यादा तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में साइबर क्राइम के मामले पकड़े गए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना अवैध है, यानी गलत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए पारिवारिक अदालत का, जो कि निचली अदालत है, उसका फैसला भी रद्द कर दिया। यानी सिंपल आदेश ये है कि पति या पत्नी एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते हैं जब तक कि दोनों की सहमति ना हो। अच्छा, अगली खबर देखिए, कश्मीरी विस्थापितों के लिए बढ़ाया गया मासिक राहत राशि का दायरा। अब कितना मिलेगा? पहले ये राशि 10,000 रुपए प्रति महीना थी, उसे बढ़ाकर 27,000 रुपए हर महीना कर दिया है। दिल्ली में रह रहे कश्मीरी विस्थापितों को यह बड़ी राहत दी गई है। भारत की इकोनॉमी को लेकर भी एक शानदार रिपोर्ट सामने आ रही है। जेपी मॉर्गन ने दावा किया, अगले 4 सालों में दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगा भारत। 7 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी हमारी इंडिया की। बड़ी खबर है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेज गति में वाहन चलाए तो खैर नहीं, तय स्पीड से ऊपर जाते ही कट जाएगा ऑटोमेटिक चालान। हर 10 किलोमीटर के अंतराल पर स्पीड चेकर सिस्टम लगाए गए हैं इस एक्सप्रेसवे पर। खबर है, पश्चिम बंगाल में घट स्थापना और दुर्गा उत्सव 20 अक्टूबर को होगा। आज श्री राम ने नवरात्रि के 6ठे दिन शुरू किया था देवी पूजन। असमय होने से इसे कहते हैं अकाल बोधन, इसलिए यहाँ 9 दिन बाद नहीं बल्कि आज से ही नवरात्रा में बीच से ही दुर्गा उत्सव की शुरुआत हो जाती है। और हाँ दोस्तों, अभी
अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक भी कर देना, प्यार भरा अगर आपका दिल करे तो। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ आपको मौसम अपडेट में। देखिए हिमाचल में 22 तारीख से फिर से बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। माइनस में चल रहा केलांग का तापमान, 72 घंटे खिलेगी धूप। हिमाचल के कई भागों में 2 दिन तक बारिश बर्फबारी की चेतावनी है। 25 अक्टूबर तक मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। और भी अलग अलग राज्यों में स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रहेगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और 21 अक्टूबर को पश्चिमी राजस्थान में भी छिटपुट हल्की बारिश की संभावना है। और चलिए दोस्तों, अब अपन आज के सोना चांदी के भाव देखते हैं। सराफा बाजार पर नजर डालें तो 24 कैरेट सोने का दाम 100 रुपए बढ़कर 59,940 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। और चांदी में 873 रुपए की गिरावट देखी गई। अभी चांदी का रेट 71,324 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते खबरों में। फटाफट से देखिए टेक्नोलॉजी से अपडेट है। OnePlus का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन OnePlus ओपन लॉन्च हो चुका है। कीमत इसकी काफी ज्यादा है, 1,40,000। और सैमसंग ने अपना बजट स्मार्टफोन Galaxy A05s भी लॉन्च कर दिया, कीमत 15,000। खेल समाचार पर खबर है, विराट कोहली ने 6 लगाकर भारत को जीताया, 48वीं सेंचुरी बनाई। सबसे तेज 26,000 इंटरनेशनल रन पूरे करने वाले खिलाड़ी भी विराट कोहली बन चुके हैं। और ये इंडिया वर्ल्ड कप में लगातार चौथा मैच भी जीत चुकी है। कल भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप के मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया और विराट कोहली ने एक और शतक भी लगाया। जब हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए थे तो कोहली ने भी बॉलिंग की। शतक कराने के लिए राहुल ने सिंगल नहीं दौड़े, जडेजा का डाइविंग कैच भी देखने को मिला। कुछ टॉप मोमेंट्स रहे ये इस मैच के। चलिए अगली खबर है, सावधान हो जाइए, शिक्षक नहीं बनाएंगे अगर बायोमेट्रिक हाजिरी तो कटेगा उनका वेतन यानी कि तनख्वाह। सख्त आदेश जारी कर दिया झारखंड सरकार ने। अब सभी स्कूलों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना अनिवार्य होगा। वहीं देखिए इस राज्य की बेटियों को मिली बड़ी सौगात। कन्या सुमंगला योजना के तहत अब 25,000 रुपए मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गुरुवार को इस योजना की राशि बढ़ाने का ऐलान किया। अब इस योजना के तहत 25,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसमें कि पहले 15,000 रुपए ही दिए जाते थे, है ना। और बड़ी खबर है, राजधानी दिल्ली में फिर से जुटेंगे दुनिया के 163 देश। भारत की अगुवाई में खोजेंगे इस बड़ी समस्या का समाधान। दरअसल दोस्तों G20 और P20 के सफल आयोजन के बाद अब भारत एक और बड़ा आयोजन करने जा रहा। दुनिया के 163 देश एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में जुटेंगे। वजह यह कि भारत इस समय इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अध्यक्षता कर रहा है और उसके नेतृत्व में ही दुनिया कार्बन उत्सर्जन की समस्या से मुक्ति पाने के उपायों पर विचार करेगी। इसी कार्यक्रम के चलते 193 देशों में से 163 देशों ने अब तक इस प्रोग्राम में शामिल होने की सहमति भी दे दी है। 30 अक्टूबर से ये प्रोग्राम शुरू होगा, जिसकी अध्यक्षता भारत करने जा रहा है। चलिए बड़ी खबरें, सरकार ने लैपटॉप के आयात पर लाइसेंसिंग नीति में बदलाव किया है। अब नया ऑनलाइन सिस्टम भी बनाया गया। सरकार का कहना है कि इस नीति के पीछे उद्देश्य आयात की निगरानी करना है, ताकि देश में लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर वगैरह शिपमेंट निगरानी में रहे, ब्लैक मार्केट ना बढ़े। अब एक नया नियम भी लागू हो चुका है, बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं होगा लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट का आयात। सरकार ने इसके लिए एक पोर्टल भी बना दिया, इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम IMS पोर्टल का शुभारंभ कर दिया, जो कि 1 नवंबर 2023 से ये सुविधा शुरू हो जाएगी। उसके बाद इन चीजों का इंपोर्ट करने वाले ट्रेडर्स को ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, है ना। चलिए खबर देखिए, इंस्टाग्राम यूजर्स अब खुद तय कर सकेंगे अपनी प्राइवेसी। नए एक्टिविटी ऑफ फीचर में आपको कई सुविधाएं मिलेगी, यानी आप इंस्टा पर ऑनलाइन रहते हुए भी अपनी एक्टिविटी को ऑफ कर पाएंगे और भी कई सारे प्राइवेसी फीचर मिलेंगे। बड़ी खबर है, अब देश भर में बसों में मिलेगा ये कार वाला सेफ्टी फीचर, जिससे कि ब्लाइंड स्पॉट देखना और बसों को पार्क करना और आसान होगा। दरअसल देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नया नियम लागू करते हुए सड़क सुरक्षा की दृष्टि से सभी यात्री बसों में सुधार के तहत रियर व्यू मिरर के साथ अप्रत्यक्ष विजन की सुविधा भी सभी बसों के लिए अनिवार्य कर दी है। और ये अनिवार्य सर्टिफिकेशन वाहन निर्माता तथा बस बॉडी बनाने वाले दोनों पर समान रूप से लागू होगा। मई 2025 से यात्री बसों की सुरक्षा के लिए ये नए मानक लागू हो जाएंगे, है ना। और वहीं देखिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है, जम्मू कश्मीर में जल्द ही दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। इसी वित्तीय वर्ष में ये सुविधा शुरू होने की उम्मीद है, सरकार का प्लान है। और खबर है, त्योहारों के दौरान खाने पीने की जरूरी चीजों की कीमतें स्थिर रहेगी, महंगाई नहीं बढ़ेगी। देश के खाद्य सचिव ने यह भरोसा भी दिलाया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के कलाकारों को भारत में बैन करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया और बहुत ही अच्छा बयान भी दिया हाईकोर्ट ने। देखिए क्या कहा, देशभक्त होने के लिए किसी को विदेश से आए लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण बर्ताव करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने नहीं दी राहत, न्यायिक हिरासत को 22 नवंबर तक बढ़ा दिया है। हरियाणा में ग्रुप डी परीक्षा के चलते शनिवार को बंद रहेंगे सभी स्कूल। महिला अभ्यर्थियों के साथ एक सदस्य कर सकेगा मुफ्त यात्रा भी, क्योंकि हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों के लिए बसों में फ्री यात्रा की घोषणा की है, तो महिलाओं के लिए ये स्पेशल छूट दी गई है। वहीं देखिए हरियाणा में अतिथि अध्यापकों को भी शिक्षा विभाग ने बड़ा झटका दिया और रद्द किया आश्रितों को 58 साल तक वेतन देने का आदेश। हाल ही में 13 अक्टूबर को हुई बैठक में विभाग की तरफ से यह आदेश जारी किया था कि अध्यापक की मृत्यु होने पर आश्रितों को 58 साल तक उनके तनख्वाह का वेतन दिया जाएगा, लेकिन इस आदेश को वापस रद्द कर दिया। हरियाणा राज्य में शिक्षा विभाग की तरफ से गेस्ट टीचर्स को यह बड़ा झटका दिया गया वाकई में। और राजस्थान की पॉलिटिक्स से कुछ खबरें देखिए आप। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि पायलट के साथ गए लोगों के टिकट क्लियर है, सीएम पद छोड़ना चाहता हूँ, ये मुझे नहीं छोड़ रहा, छोड़ेगा भी नहीं। और इसी बीच सचिन पायलट का भी कहना है कि हाईकमान की अवमानना
उल्लंघना करने वालों की टिकट की पैरवी की। पायलट बोले कि मैंने किसी दावेदार का विरोध नहीं किया, मिलकर तय करेंगे कौन होगा सीएम। और चलिए कुछ रैपिड न्यूज देखते हैं फटाफट से। हिमाचल रोहतांग में मात्र 700 रुपए में देख सकेंगे रोहतांग दर्रा। पर्यटकों के लिए लग्जरी बस सेवा शुरू हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने बसों का किराया 10% तक कम किया। अब कर्मचारियों को मिलेगी ये कुछ खास सुविधाएं। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की तरफ से 168 राजधानी बसों का किराया 10% तक घटा दिया गया। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। राजस्थान में अनिवार्य सेवाओं में तैनात कार्मिक भी डाक मतपत्र के जरिए मतदान कर सकेंगे, यानी वोट डाल सकेंगे। यूट्यूब ने लॉन्च किए नए फीचर्स। फास्ट फॉरवर्ड स्पीड से लेकर सॉन्ग सर्च करना अब आसान होगा। हिमाचल प्रदेश में नई सुविधा, बर्फबारी में दवाएं पहुंचाना अब आसान होगा। एक से दूसरे गांव तक ड्रोन से भेजी जाएगी दवाइयां। पहला ट्रायल सफल हुआ। राहुल गांधी बोले तेलंगाना में कांग्रेस की सुनामी आने वाली है। कहा बीजेपी ने 24 केस किए सांसदी चीनी, फिर भी उनके सामने खड़ा। राजस्थान में सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में 8 दिन तक रहेगी दीपावली की छुट्टियां। दशहरा पर 3 दिन और शीतकालीन अवकाश 7 दिन का रहेगा। राजस्थान सरकार की तरफ से त्योहारों को लेकर छुट्टियों का ये आदेश जारी हो चुका है। जानकारी ज्यादा आप देख सकते हैं। अच्छा, हरियाणा सरकार के कुछ और बड़े फैसले देखिए आप। आशा वर्करों को रिटायरमेंट पर 2 लाख रुपए मिलेंगे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कैबिनेट बैठक में आशा वर्करों के मानदेय में 2100 रुपए बढ़ोतरी करने की भी घोषणा की है। हड़ताल खत्म करने पर फैसला आज होगा। पहले आशा वर्करों को 4000 मानदेय मिलता था, अब 2100 रुपए बढ़ने के बाद 6100 रुपए मानदेय दिया जाएगा। और भी आशा वर्करों की क्या क्या मांगे हैं, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं हरियाणा सरकार ने IAS अफसरों को भी निर्देश दिया और कहा कि अब प्रॉपर्टी खरीदने बेचने से पहले परमिशन लेनी होगी सरकार से। चीफ सेक्रेटरी ने सभी अधिकारियों को इस संबंध में लेटर भी भेजा है। और बाकी 21 अक्टूबर को हरियाणा के सभी स्कूल वगैरह बंद रहेंगे। पहले 17 जिलों के लिए ऑर्डर था, अब सभी जगहों पर आदेश जारी हो चुका, मैंने आपको बताया। हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम को लेकर मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग भी की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नकल रोकने के निर्देश दिए और स्टाफ को भी मोबाइल ले जाने पर रोक लगाने का आदेश है। और एक बड़ी घोषणा, नेशनल में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को केस अवार्ड दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने योजना बनाई, 25,000 तक होगी इनामी राशि, पूरी करनी होगी 7 शर्तें। जो कौन कौन सी शर्तें हैं आप देख सकते हैं। खिलाड़ी मूल निवासी हरियाणा का होना चाहिए वगैरह वगैरह। और खबर है दोस्तों, हरियाणा राज्य में डेंगू के D2 टाइप वायरस की एंट्री भी हो चुकी है। 7 जिलों में हालात खराब है। संक्रमितों की संख्या 5000 पार पहुंची, खतरे के हैं 15 दिन। चलिए अगली खबर है बिहार से। पर्यटकों के लिए आज से खुलेगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पार्क। जंगल सफारी बोटिंग का आनंद ले पाएंगे। 4500 रुपए में 3 दिन का टूर पैकेज मिल रहा है। बिहार का ये इकलौता टाइगर रिजर्व VTR आज से ओपन होने जा रहा है। और वहीं पटना एम्स का पहला दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 244 छात्र छात्राओं को डिग्री दी। और बिहार सरकार 31 दिसंबर तक घर घर KCC अभियान भी शुरू करने जा रही है। किसान भाई लोगों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान की शुरुआत होने जा रही है। इसके तहत PM किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को भी इस किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ दिया जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा पुलिस भर्ती में महिलाओं को 30% आरक्षण मिलेगा। हाथरस में CM से मिलने पहुंची महिलाओं का हंगामा भी देखा गया। कार्यकर्ताओं ने बाल खींचे, घसीटते हुए बाहर निकाला, ये भी आरोप लगाए गए। और अपने हाथरस दौरे के दौरान CM योगी ने 177 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। वहीं CM योगी ने निर्देश दिया, कहा गरीबों को आवास की व्यवस्था किए जाने के बाद ही उन्हें सार्वजनिक भूमि से बेदखल किया जाएगा। ये जिला अधिकारियों की जिम्मेदारी है, पहले गरीबों के लिए आवास सुनिश्चित करें। और वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश वाराणसी जिला जज की अदालत में तय होगा तहखाने का अधिकार। व्यास जी के पौत्र शैलेंद्र व्यास की याचिका पर फैसला। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी के 9 केस एक साथ सुने जाएंगे। चलिए खबर है हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट व्हीकल पर अब कम होगा टैक्स। होटल कारोबारियों के आग्रह पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भरोसा दिलाया। कहा इससे टूरिज्म इंडस्ट्री पर पड़ा बोझ कम होगा और अवसर बढ़ेंगे। वहीं देखिए उत्तराखंड में हरिद्वार में होगी एशिया अग्री होर्टी एंड ऑर्गेनिक प्रदर्शनी। वाइब्रेंट उत्तराखंड के तत्वाधान में 20 अक्टूबर से शुरू होने जा रही ये एशिया अग्री प्रदर्शनी। और वहीं उत्तराखंड में 31 अक्टूबर से होगा खेल महाकुंभ का शुभारंभ। पहली बार न्याय पंचायत स्तर पर होगा आयोजन। 4 लाख से ज्यादा खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग करेंगे। बड़ी खबर देखिए, केरल राज्य में बन रही इजराइल पुलिस की वर्दी। हमास से जंग शुरू होने से पहले यह ऑर्डर मिला था। सालाना 1 लाख यूनिफॉर्म सप्लाई करती है ये केरल की कंपनी इजरायली पुलिस को। खबर देखिए, अब दुर्गम क्षेत्रों में भी हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे टूरिस्ट। हिमाचल के मुख्यमंत्री बोले 4 हेलीपोर्ट से शुरू होगी उड़ानें। पर्यटन कारोबार को और पंख लगेंगे अब हिमाचल में। पॉलिटिक्स से खबर है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 88 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की। दतिया, गोटेगांव और पिचोरा से बदला गया टिकट। झारखंड रांची स्मार्ट सिटी में मिलेगी अपोलो हॉस्पिटल की सुविधा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले निजी अस्पताल खोलने पर भी कई रियायतें दी जाएगी। और कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए दोस्तों। केट के एडमिट कार्ड की डेट स्थगित हुई। पहले ये 25 अक्टूबर को रिलीज होना था एडमिट कार्ड, लेकिन अब नए नोटिस के मुताबिक 7 नवंबर को एडमिशन कार्ड रिलीज किए जाएंगे। 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स 24 अक्टूबर से भर सकेंगे एग्जाम फॉर्म। हरियाणा बोर्ड एग्जाम की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर, PET PST परीक्षा को स्थगित किया गया। देख सकते हैं ज्यादा जानकारी आप इस परीक्षा के बारे में। 26 से 31 अक्टूबर को ये एग्जाम होना था, लेकिन आचार संहिता के चलते ये एग्जाम टाला गया। इस संबंध में नोटिस भी जारी हो चुका है। खबर है दिल्ली में नर्सरी दाखिले के लिए आवेदन 23 नवंबर से शुरू होंगे। 25 रुपए ही होगी रजिस्ट्रेशन फीस। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की तरफ से रिवाइज्ड नोटिफिकेशन जारी किया गया। और वहीं देखिए हिमाचल में 18 से 25 साल की आयु वाले बन सकेंगे वन मित्र। सरकार की तरफ से नए दिशा निर्देश जारी
जारी हुई है। वन मित्र भर्ती को लेकर ये कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। आरक्षण वगैरह को लेकर भी डिटेल आप देख सकते हैं। और बॉलीवुड से खबर देखिए दोस्तों, दशहरा पर सिनेमाघरों में टाइगर्स की दहाड़। शुक्रवार को गणपत समेत कई सारी फिल्में मूवी रिलीज होगी और सीरीज एस्पिरेंट्स 2 का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। दोस्ती और सक्सेस पर होगी इसकी कहानी। 250 देशों में इसका प्रीमियर होगा। 25 अक्टूबर को रिलीज होगी ये सीरीज। खबर है योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब सरकारी जमीन से प्रशासन नहीं खाली करा सकेगा कब्जा। पहले उनको गरीबों के लिए दूसरा आशियाना प्लॉट मुहैया कराना होगा, उसके बाद ही खाली कराया जाएगा। मैंने आपको बताया ना, वो नियम लागू हो चुका है। चलिए अगली खबर है दोस्तों, डीजीसीए ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए संचालित हैंग ग्लाइडर के लिए भी नए नियम जारी किए हैं। हमास ने इजराइल में घुसने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल किया था, हैंग ग्लाइडर का। अब डीजीसीए ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति डीजीसीए द्वारा अनुमोदित परीक्षक या प्रशिक्षक द्वारा अधिकृत किए बिना संचालित हैंग ग्लाइडर नहीं उड़ा पाएगा। हैंग ग्लाइडर कुछ यूं तरह के होते हैं, ये देख सकते हैं आप, इजराइल में घुसते हुए हैंग ग्लाइडर के जरिए हमास की तस्वीरें है ना। और टेक्नोलॉजी से एक और अपडेट है दोस्तों, गूगल ड्राइव का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो नए साल 2024 से गूगल ड्राइव एक नियम में बदलाव करने जा रहा है। गूगल कंपनी का कहना है कि 2 जनवरी 2024 से गूगल ड्राइव से फाइल डाउनलोड करने के लिए थर्ड पार्टी कुकीज की जरूरत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जिससे कि प्राइवेसी आपकी और ज्यादा बढ़ेगी, आपका डेटा और ज्यादा सुरक्षित होगा, है ना। अच्छा, झारखंड सरकार का फैसला देखिए, 8 लाख अबुआ आवास मुख्यमंत्री गाड़ी योजना की शुरुआत हुई और भी कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कैबिनेट बैठक में अगले 3 साल के कुछ अहम निर्णय बताए, देख सकते हैं आप। 8 लाख आवास बनाए जाएंगे और भी कुछ ज्यादा जानकारी देखिएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री 20-21 अक्टूबर को नूह का दौरा करेंगे। मनोहर लाल खट्टर अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अच्छा, हरियाणा का एक और बड़ा फैसला है, मंत्री सांसदों की तरह अब एमएलए भी कर सकेंगे जनसंवाद। मुख्यमंत्री ने इन्हें छूट दे दी है। दूसरे जिलों या विधानसभा को चुनना होगा, 5 का टारगेट दिया है। खबर है उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा में बनेगा यूपीएसटीएफ का स्थायी ऑफिस। प्राधिकरण ने दी 3000 वर्ग मीटर जमीन। प्रयागराज में सड़क चौड़ीकरण के लिए 3191 भवनों पर चलाया जाएगा बुलडोजर। किस इलाके में सबसे ज्यादा घर प्रभावित होंगे, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा, पंजाब अमृतसर से हैदराबाद अब मात्र 3 घंटे में पहुंच पाएंगे। एयर इंडिया एक्सप्रेस शुरू करेगा डायरेक्ट फ्लाइट, 17 नवंबर को होगी पहली उड़ान। और खबर है दोस्तों, रेल यात्रा करते दौरान भी अब आपको जोमेटो खाना डिलीवर कर सकेगा। 5 शहरों में ये सुविधा शुरू होने जा रही है। भारतीय रेलवे ने जाने माने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो के साथ ये पार्टनरशिप की है। राजस्थान के 2 बड़े मंदिर 28 अक्टूबर को बंद रहेंगे। चंद्रग्रहण होने की वजह से दर्शन भी बंद रहेंगे, बालाजी और खाटू श्याम जी का मंदिर। वैसे आने वाले त्योहारों को देखते हुए दिवाली, छठ पूजा पर बिहार, उत्तर प्रदेश जाने के लिए आपको कंफर्म टिकट मिल सकेगा। रेलवे की तरफ से 50 से भी ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। अच्छा, एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, हैदराबाद में पुलिस को मिला 750 करोड़ केस से भरा ट्रक, लेकिन जब हकीकत मालूम हुई तो पुलिस को भी छोड़ना पड़ा। अभी चुनाव वगैरह चल रहे हैं, इसके चलते कहीं ब्लैक मनी, काला धन तो कहीं दूसरी जगह नहीं पहुंचाया जा रहा। इस वजह से पुलिस पहले से ज्यादा सतर्क है और एक चेकिंग के दौरान ट्रक पकड़ा गया जिसमें 750 करोड़ की नकदी भरी हुई थी। हालांकि इस मामले में एक्शन लेने के लिए चुनाव अधिकारियों को गढ़वाल पुलिस की सहायता लेनी पड़ी। जब हकीकत मालूम हुई तो ट्रक को छोड़ना पड़ा और हकीकत ये थी कि यह नकदी भरा ट्रक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का था, जिसे केरल से हैदराबाद लाया जा रहा था, यानी बैंक के पैसे भरे थे इसमें, ऐसा है ना। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। कन्या राशि को मिलेगा सितारों का साथ। सिंह राशि वालों को बिजनेस में फायदा और उन्नति मिलने की संभावना है। कर्क राशि के लोग पुरानी बातें भूलकर नई शुरुआत करें। धनु राशि के लोग अहंकार से बचें और अपने कर्तव्य को निभाएं, है ना। और वहीं दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई। यहाँ 4 तारीखें दी हुई है, ABCD। 1 अप्रैल 1935, 25 मार्च 1947, 17 दिसंबर 1937 या 7 मार्च 1925। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीत सकते हैं। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रोजाना रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।